कि पहले लोग किसी के दरवाजा या घर हो के आंगन में चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे या उनके खटिए पे नहीं बैठ सकते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद लोग सीना तान कर किसी के दरवाजे के सामने से चप्पल पहन के जा सकते हैं और अपने घर पे सोफा पे बैठ सकते हैं। ये हमारा समाज में बदलाव आया है साथियों। आज देश में कहने के लिए कह रहे हैं कि 82 करोड़ लोग गरीब हैं और उनको आज इतना गरीब मजबूर बना दिए हैं कि 5 किलो चावल को ही वो लोग विकास मान रहे हैं। दरअसल में भारत के संसाधन पे सभी का अधिकार है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी उस संसाधन को अपने वोट बैंक में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारे देश के लिए, हमारे मानव जाति के लिए, हमारे गरीब पिछड़ा दलित भाई के लिए ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है साथियों। सिर्फ 5 किलो चावल देकर उसको जिंदा रखने का ही पॉलिसी नहीं होना चाहिए, उनके बेहतर जिंदगी के लिए भी पॉलिसी होना चाहिए। आपने कहा कि अति पिछड़ा को कहीं ना कहीं दंगा की ओर झोंका जा रहा है, ये बात सही है। सिर्फ अति पिछड़ा ही नहीं, जितने भी हमारे SC ST OBC समाज के लोग हैं, खास करके गरीब समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, निश्चित तौर पे उनको सपना दिखाया जा रहा है, झूठा सपना दिखाया जा रहा है और वो दंगा की ओर जा रहे हैं, धर्म के ऊपर भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा दलित जैसे पहले गुलाम थे आजादी से पहले, उसी तरीके से आज भी रहे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान को भी हम लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं और निश्चित तौर पे जब तक जिंदा रहेंगे उस संविधान के लिए लड़ते रहेंगे और मजबूती से काम करेंगे। मैं एक साधारण गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पे एक रोज पिताजी मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बन सकता था। ऐसे परिवार में जन्म लिया, गरीबी से जूझते, लड़ाई लड़ते 18 साल की उम्र में गांव को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, लेकिन अपने मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में मैंने कामयाबी का झंडा गाड़ा। लोग बेहतर जिंदगी के लिए जिंदगी भागते हैं, लेकिन मैंने बेहतर जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से मैं बिहार की में घूम घूम कर अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं आज संघर्ष कर रहा हूँ। आज आप देखते होंगे हमारे नाम को बदनाम करने के लिए भी लोग तरह तरह की अफवाह फैलाते रहते हैं। खास करके मैं YouTube चैनल जितने भी भारत में है, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप ही लोगों के दम पर आज देश में गरीब पिछड़ा समाज का आवाज बुलंद होता है। देश में बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान है, वो तो ऑलरेडी बिक चुका है और मैं आप लोग से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग न्याय के साथ रहिए, सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए नहीं रहिए, आपको जो सही लगे उसके साथ खड़ा होइए। बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल है जो व्यू के लिए काम करते हैं, व्यू कैसे उसको बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे वीडियो को देखें, उस पर काम नहीं होना चाहिए। खास करके आपने कहा कि 90 से पहले का बिहार और 90 के बाद का बिहार, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब से होश संभाला, जब से राजनीति सामाजिक क्षेत्र में मैं आया, तो समझ में इतना तो आ गया कि पहले लोग किसी के दरवाजा या घर हो के आंगन में चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे या उनके खटिए पे नहीं बैठ सकते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद लोग सीना तान कर किसी के दरवाजे के सामने से चप्पल पहन के जा सकते हैं और अपने घर पे सोफा पे बैठ सकते हैं। ये हमारा समाज में बदलाव आया है साथियों, इसको ये संसार कभी भूलेंगे नहीं और हम सबको भी इसी रास्ते पे चलना है। मजबूती से सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो, इस आजाद भारत में किसी को कोई गुलाम ना बनाए, ऐसे रास्ते पे हम सभी को काम करने की आवश्यकता है साथियों। आज देश में जो व्यवस्था बनाई जा रही है, निश्चित तौर पे और सरकार के तरफ से बनाया जा रहा है। दुख इस बात का है कि सरकार जो है वो हर किसी के लिए है, लेकिन सरकार वो वन साइड एक तरफ देख रहे हैं और इस तरीके से सोच रखते हैं। आज देश में कहने के लिए कह रहे हैं कि 82 करोड़ लोग गरीब हैं
और उनको आज इतना गरीब मजबूर बना दिए हैं कि 5 किलो चावल को ही वो लोग विकास मान रहे हैं। दरअसल में भारत के संसाधन पे सभी का अधिकार है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी उस संसाधन को अपने वोट बैंक में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हमारे देश के लिए, हमारे मानव जाति के लिए, हमारे गरीब पिछड़ा दलित भाई के लिए ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है साथियों। अगर वाकई में अगर 82 करोड़ हिंदुस्तान में गरीब है, 5 किलो चावल के लाइन में अगर लग रहे हैं, तो सरकार उसके बारे में क्या कर रहे हैं? सिर्फ 5 किलो चावल देकर उसको जिंदा रखने का ही पॉलिसी नहीं होना चाहिए, उनके बेहतर जिंदगी के लिए भी पॉलिसी होना चाहिए। लेकिन वो देश के संसाधन को अपने वोट बैंक में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आपने कहा कि अति पिछड़ा को कहीं ना कहीं दंगा की ओर झोंका जा रहा है। ये बात सही है, सिर्फ अति पिछड़ा ही नहीं, जितने भी हमारे SC ST OBC समाज के लोग हैं, खास करके गरीब समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, निश्चित तौर पे उनको सपना दिखाया जा रहा है, झूठा सपना दिखाया जा रहा है, और वो दंगा की ओर जा रहे हैं, धर्म के ऊपर भाग रहे हैं। तो इसलिए साथियों, उस पे आप सभी को, हम सभी को काम करने की आवश्यकता, उस पर बहुत सारी चीजें हैं जिसपे समय आने पर हम लोग काम करेंगे। और रहा कि जाति आधारित गणना, आप सबको जानकारी होगा कि इंडिया गठबंधन में माननीय राहुल गांधी जी का घोषणा पत्र है कि देश में सरकार बनने के बाद हम जाति आधारित गणना देश में कराएंगे, और जिनकी जितनी संख्या है उनको उनकी हिस्सेदारी हम देंगे। तो ये जो सरकार अभी प्रेजेंट में है, वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा दलित जैसे पहले गुलाम थे आजादी से पहले, उसी तरीके से आज भी रहे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान को भी हम लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, और निश्चित तौर पे जब तक जिंदा रहेंगे उस संविधान के लिए लड़ते रहेंगे और मजबूती से काम करेंगे। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं एक साधारण गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पे एक रोज पिताजी मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बन सकता था। ऐसे परिवार में जन्म लिया, गरीबी से जूझते, लड़ाई लड़ते 18 साल की उम्र में गांव को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, लेकिन अपने मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में मैंने कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, सोच रखते हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और एक बेहतर जिंदगी छोड़कर लोग बेहतर जिंदगी के लिए जिंदगी भागते हैं, लेकिन मैंने बेहतर जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से मैं बिहार की में घूम घूम कर अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं आज संघर्ष कर रहा हूँ। अब मैं मानता हूँ कि देश में संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक हैं। जो बंगाल में या दिल्ली में निषाद समाज को अगर आरक्षण है SC का, तो बिहार में क्यों नहीं? इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाला समय में अभी तो हम सीख रहे हैं बहुत सारे चीज। मैं आपको बता दूं, 2012 से पहले मुझे ये नहीं पता था कि मैं अति पिछड़ा हूँ। मुझे पता था सिर्फ मैं मल्लाह हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि राज्यसभा सांसद भी कुछ होता है। सिर्फ इतना पता था कि सांसद महोदय होते हैं। विधान परिषद क्या होता है ये नहीं मुझे पता था। लेकिन उसके बाद 2014 से लगातार मैं आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, एक एक चीज पे बारीकी से सीखता हूँ, समझता हूँ, उस पर कितना अच्छा काम कर सकते हैं, उतना अच्छा सोच रखकर उसको काम करते हुए आज आगे बढ़ रहा हूँ। जिंदगी में बहुत ऐसे ठोकर हमने खाया है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। वो ठोकर से सीख लेते हुए मैं खड़ा हुआ हूँ और अंतिम सांस तक मजबूती से लड़ाई लड़ते रहूंगा। आज आप देखते होंगे हमारे नाम को बदनाम करने के लिए भी लोग तरह तरह की अफवाह फैलाते रहते हैं। खास करके मैं YouTube चैनल जितने भी भारत में है, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप ही लोगों के दम पर आज देश में गरीब पिछड़ा समाज का आवाज बुलंद होता है। देश में बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान है, वो तो ऑलरेडी बिक चुका है। और मैं आप लोग से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग न्याय के साथ रहिए, सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए नहीं रहिए। आपको जो सही लगे उसके साथ खड़ा होइए। और बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल है
जो व्यू के लिए काम करते हैं, व्यू कैसे उसको बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे वीडियो को देखें, उस पर काम नहीं होना चाहिए, बदलाव के ऊपर काम होना चाहिए। और आप पे मैं पूरा भरोसा करता हूं कि निश्चित तौर पे आपको कोई खरीद नहीं सकता है। आप अपने ईमानदारी के साथ आगे काम करते रहिए और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में आप लोग साथ दीजिए। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं सब अपने अपने सेक्टर से, अपने अपने क्षेत्र से बहुत अच्छे सूझबूझ रखने वाले लोग हैं आप लोग। मैंने आप सबका सुना और हमारे दोस्त साहब भी हैं, साथ ही तमाम हम सब लोग को मजबूती से हमारे इस आजाद भारत के लिए सबको काम करना चाहिए। जाति धर्म से उठकर मानव के लिए हम सभी को काम करना चाहिए। आज मैं जो काम कर रहा हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि मुकेश सहनी जातिवाद नेता है। मैं जातिवाद नेता नहीं हूँ, मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और हर किसी का कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के लिए सोचना। अगर नहीं कुछ है तो अपने बच्चे के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचिए। पहले उनके लिए आपका कर्तव्य बनता है कि सोचना अपने बच्चे के बारे में। उससे ऊपर उठते हैं तो अपने समाज के बारे में सोचते हैं, सोचिए। किसी न किसी को किसी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आज खास करके निषाद समाज को आजादी से 77 साल बीतने के बाद कल तक कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था इतनी बड़ी आबादी को। लेकिन आज हमने लड़ाई लड़ने के बाद, संघर्ष करने के बाद आज लोग जानने लगे हैं। तो मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूँ। मेरे लिए हर जाति धर्म के लोग सब हमारे लिए समान है। हाँ, लेकिन मेरी अपनी पहचान तो है कि मैं सन ऑफ मल्ला हूँ, लेकिन निषाद परिवार में जन्म लिया हूँ, तो ये हमारी अपनी पहचान है। बाकी हर जाति धर्म के लिए काम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जब भी हमारे लायक कोई भी काम हो तो निश्चित तौर पे जितना मेरे पास ताकत है उस ताकत के अनुकूल मैं काम करूंगा। कभी भी आप हमारे पास आइए तो उनको किरदार को समझिए। तो मेरे किरदार को आप समझिएगा, 10 साल या बचपन से लेकर अब तक आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह के लोग हैं। हम कभी भी समझौता नहीं करते हैं और जो सही है वो सही हमेशा मैं करता हूँ। चाहे दुनिया का कितनी भी ताकत हो, उनसे मैं लड़ने का हमेशा क्षमता रखता हूँ, चाहे परिणाम जो भी हो। और मैं उससे डरता नहीं हूँ, जो सही है उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। कभी भी आप हम लोगों के बीच में आएंगे, आप लोगों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।